हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है परसेंटेज। हिंदी में परसेंटेज को प्रतिशतता बोलते हैं। परसेंटेज जो वर्ड है ये परसेंट से मिलके बना है और परसेंट खुद दो वर्ड से मिलके बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है एक और सेंट का मतलब होता है 100। आपने सुना होगा सेंचुरी। सेंचुरी होता है जैसे कोई क्रिकेटर 100 रन बना देता है तो उसे बोलते हैं कि सेंचुरी बना दी। तो 100 का जो समूह होता है ना उसे सेंचुरी बोलते हैं। और पर भी आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे किसी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो पर मतलब एक, सेंट मतलब 100। टोटल जो इसका मतलब बन गया, ये मतलब बनता है कि 100 में से कितना। आपकी टीचर आपका एग्जाम लेती है, 100 में से मार्क्स देती है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे किसी बच्चे के 100 में से 60 नंबर आए तो 100 में से 60 आए हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं कि बच्चे के 60% मार्क्स आए हैं। अगर किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं कि बच्चे के 80% मार्क्स आए हैं। अगर किसी बच्चे के 50 में से 35 नंबर आए तो आप इसे 35% नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये 100 में से थोड़ी आए हैं। लेकिन हम इसे परसेंट में चेंज कर सकते हैं, हम इसे 100 में से बना सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन दे रखा हो ना, तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये अब आपका परसेंट में बदल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि 100 में से बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 35 दूनी 70, ये 70% हो गया। यानी 100 में से अगर बच्चे के मार्क्स को कन्वर्ट किया जाए तो उसके 70% हो जाएंगे। प्रैक्टिकली दिखा देता हूं करके। अगर 50 में से 35 नंबर आए हैं और उसके पेपर को अगर मार्क्स देने हो रिपोर्ट कार्ड के अंदर, उसका पेपर अगर 100 नंबर का कर दिया जाए, यानी नंबर को डबल कर दिया जाए, तो जो उसे नंबर मिले हैं वो भी तो डबल करने पड़ेंगे ना। तो 35 दूनी 70 हो गया, तो 100 में से 70 आ गए नंबर, तो ये 70% हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, जब टोटल रिपोर्ट कार्ड बनती है तो बच्चे के पूरे 5 सब्जेक्ट 100-100 नंबर के अगर पेपर हैं तो 500 नंबर टोटल हो गए, और उसके अगर टोटल 5 सब्जेक्ट में 400 नंबर आते हैं। हमें बताना है कि इसका परसेंट कितना हुआ। तो परसेंट निकालने के लिए सिंपली इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 एकम 100, 100 पंजे 500, 400 को 5 से भाग करेंगे तो 80 आ गया। ये 80% मार्क्स आए हैं बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के अंदर। अब एक नई चीज़ देखिए, जहाँ पे आप सीखोगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। आपको दे दिया 60%, इसका फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब ये 60% लिखा हुआ है, 60% का मतलब क्या है कि 100 में से 60। इसका भिन्न बनाना है, तो भिन्न तो ये बन गया। इसको सरलतम रूप में कर सकते हैं हम। ये दोनों 20 से कट रहे हैं, 20 के पहाड़े में दोनों आते हैं ना, तो 20 तिया 60 हो गया और 20 पंजे 100 हो गया। ये 3/5 हो गया। तो परसेंटेज से भिन्न इस तरह से बन जाती है। अब भिन्न से परसेंटेज बनाना है, इसी उदाहरण को ले लेते हैं। भिन्न है यहाँ पर 3/5। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी बच्चे का 5 नंबर का पेपर हुआ, उसके 3 नंबर आए, तो बताइए कितने परसेंट आए। तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। जब भी आपको 100 में से निकालना हो और आपको ऐसे नंबर दे रखे हो, फ्रैक्शन दे रखा हो, तो सिंपली 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे से 100 से गुणा कर दोगे तो आपको परसेंट पता चल जाएगी। 5 और 100 कट रहे हैं, 5 एक कम, ये 20 पे चला गया, 20 तिया 60, तो 60% हो गया। देखिए यही तो उदाहरण लिया था मैंने, 60% ही आ गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक है परसेंटेज निकालने का। कोई आपको अगर फ्रैक्शन दे रखा हो या कोई भी नंबर दे रखा हो, साधारण नंबर दे रखा हो, डेसिमल दे रखा हो और बड़ा छोटा कुछ भी दे रखा हो, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है ना, सिंपली उसको 100 से गुणा कर दीजिए। जो उत्तर आएगा वो आपका परसेंट होगा। और ये जो निशान होता है ये परसेंटेज का निशान होता है। चलिए अब एक दो उदाहरण करते हैं, किस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज में, उनका एक दो उदाहरण देखिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है पहले, फाइंड 35% ऑफ 400। 400 का 35% निकाल लिए। इस बात का मतलब ये है कि 35% का मतलब हो गया कि 100 में से 35।
तो 100 में से तो 35 है, तो 400 में से कितना होगा, तो इसे हम 400 से गुणा कर देंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा। जब आपको ऐसे मान निकालना हो, प्रतिशत दे रखा हो और टोटल कुछ नंबर दे रखा हो, उसका प्रतिशत निकालना हो, तो ऐसे परसेंट को पहले ऐसे चेंज करोगे फ्रैक्शन में, 35% मतलब 35/100। 400 का निकालना है ना, तो 400 से गुणा कर दोगे। कर देते हैं गुणा, 100 एकम 100, 100 चौके 400, 35 चौके 140 हो गया। तो 140 हुए नंबर। अगर 35% किसी बच्चे के 35% नंबर आए हैं और टोटल पेपर 400 नंबर का था, तो उसके 140 नंबर आए होंगे। ये सबसे सरल क्वेश्चन था। अब एक और एग्जांपल देखिए। पहले इसी में आप एक चीज समझिए, यहां पर ना आप 3 चीजें देखोगे, उन 3 चीजों पे ध्यान देना। ये नंबर 1 है 35, ये परसेंटेज है, सवाल में ये परसेंटेज है यहां पे जो लिखी हुई है, ये जो 35 लिखा हुआ है। ये जो 400 है, ये है टोटल वैल्यू। कोई चीज टोटल है वो आपको दे रखी है। मान लीजिए जैसे टोटल नंबर थे 400 नंबर थे, और ये जो 140 आया है, ये आया है ऑब्टेन्ड वैल्यू। ऑब्टेन्ड वैल्यू। तो ये जो आप समीकरण देख रहे हो ना, ये जो फॉर्मेट देख रहे हो, ये बेसिक फॉर्मेट है। इसके अंदर ये 3 ही चीज होती हैं। आपका कोई परसेंटेज का क्वेश्चन होगा ना, उसमें ये 3 ही चीज होंगी। या तो प्रतिशत होगा, या कोई टोटल वैल्यू होगी, या वो वैल्यू होगी जो मिली, आई है, ऑब्टेन हुई है। यहां पे जैसे 400 नंबर थे, 400 का कोई पेपर था, उसमें से बच्चे के 35% नंबर आए, तो 400 तो टोटल वैल्यू हो गई, 35% उसके नंबर आए, तो आए कितने, 140 हो गया। ये फॉर्मेट आपका हर क्वेश्चन में काम करता है। जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको उसमें ये पहचानना है कि आपको इन 3 चीज में से कौन सी चीज दे रखी है और कौन सी आपको निकालनी है। बेसिकली 2 चीजें हमेशा दे रखी होंगी और आपको तीसरी निकालनी होगी। यहां पे क्या निकालना था, यहां पे आपने निकाला था ऑब्टेन्ड वैल्यू। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उसमें आपको पता चलाना है कि यहां आपको क्या निकालना है। 500 का कितना प्रतिशत 200 होगा। कितना प्रतिशत, यानी ये जो प्रतिशत है ना, यही आपको निकालना है। 500 का मतलब गुणा होता है। 500 का कितना प्रतिशत 200 होगा। अभी जो पीछे मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना, उसी के अंदर ये वाली वैल्यूज आपको भरनी है। यहां परसेंटेज तो आपको निकालनी है, और ये 500 और 200 दे रखा है। इन पे आप ध्यान दीजिए कि ये क्या चीज होगी। पहले मैं प्रतिशत को लिखता हूं, यहां पे मुझे प्रतिशत ही निकालना है, तो ये मैं x मान लेता हूं, और ये 100 लगा दिया मैंने। अब कितना, किसका, 500 का। तो ये जो 500 है ना, यहां ये टोटल वैल्यू है। 500 का कितना प्रतिशत, कितना को मैंने x मान लिया, मुझे पता नहीं है ना, अननोन वैल्यू है। 200 होगा, यानी बराबर 200। देखिए उसी फॉर्मूले के अंदर ये 3 चीजें भर दी है मैंने। 200 दे रखा है ऑब्टेन्ड वैल्यू, 500 दे रखी है टोटल वैल्यू, आपको परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे समीकरण का नियम लगा देंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी, ये पता चल जाएगा कितना प्रतिशत है। तो ये 100 और 500 तो कट रहा है, मैं यहीं काट लेता हूँ। 100 एकम 100, 100 पंजे 500। मुझे मान x का निकालना है। 200 यहाँ पे है, x के पास गुणा में 5 है, तो ये भाग में चला जाएगा दूसरी तरफ। जब इसकी भाग करी तो ये 40 आ गया, यानी ये परसेंट है ना, तो 40% आ गया। तो ऐसे आप परसेंट निकाल लोगे जब आपको ऑब्टेन्ड वैल्यू और टोटल वैल्यू दे रखी हो। अब एक तीसरा एग्जांपल देखिए। पहले उसको पढ़ के ना आपको ये समझना होता है कि इसमें आपको कौन सी चीज दे रखी है। हमेशा 2 चीजें जरूर दे रखी होंगी, अगर बेसिक क्वेश्चन है। तीसरी आपसे पूछी होगी। x का 40% 500 है। x कोई वैल्यू है, उसका 40% 500 है, तो x का मान क्या होगा। यहां पे 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है यहां पे परसेंट, वो यहां दे रखा है 40%। 40% किसका, x का, तो ये x यहां पे है। इस बार आपको ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये पता नहीं है। x का 40% 500 है, तो ये x है, इसका 40% बराबर 500। ये जो 500 है ये ऑब्टेन्ड वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है। आपको इस बार टोटल वैल्यू निकालनी है। तो यहां समीकरण का नियम लग जाएगा। हमें x का मान निकालना है। 500 अपनी जगह पे ही रहेगा। x के पास जो चीज गुणा में है ऊपर, वो यहां पर आके भाग में चली जाएगी। जो भाग में है 100, ये गुणा में चला जाएगा। सरल कर लेते हैं, इसका आंसर भी आ जाएगा।
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया नीचे। 4 से मैं 500 को भाग कर सकता हूँ, 4 एकम 4, इसे 4 से भाग करूँगा तो 125 आएगा। 125 गुणा 10, ये 1250 हो गया। यानी वो जो टोटल चीज़ थी ना, टोटल जो नंबर थे वो 1250 थे, उनका 40% 500 है। ये जो 3 तरह के मैंने एग्जाम्पल बताए ना, इनमें मैंने आपको तीनों चीज़ें सिखा दी हैं। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे होता है परसेंट, यहाँ पे होता है टोटल वैल्यू, और ये बराबर होता है ऑब्टेन्ड वैल्यू। इन 3 चीज़ों में से कोई 2 आपको दे रखी होगी और तीसरी आपसे पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का टॉपिक ख़त्म, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर।